हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग के डिमांड पे ही। आप लोग जैसा मैसेज के थ्रू बार बार डिमांड कर रहे थे, मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते थे कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क जो लोग कर रहे हैं, समाज कार्य से जो लोग बैचलर कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए सेकेंड ईयर का जो फील्ड वर्क जर्नल है वो हिंदी में अवेलेबल कराया जाए। हिंदी का एक वीडियो अपलोड किया जाए कि कैसे लिखना है। जो बैचलर के कोर्स के जो इंग्लिश के वीडियो हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के फील्ड वर्क जर्नल, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप इग्नू या सोशल वर्क प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है वह हिंदी के लिए है कि हिंदी में कैसे आप तैयार कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्र कार्य जर्नल BSW द्वितीय वर्ष सामुक पत्र BSW L002, ये इसका कोड है, ये इग्नू का है। ठीक, बाकी यूनिवर्सिटी में भी कमोबेश यही होता है, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, इसमें हम उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप BSW, MSW, MSWC या MSW से PG डिप्लोमा कोर्स होता है सोशल वर्क का, इसमें से किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं आप, किसी भी कोर्स के, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आपका जर्नल आपको प्रिपेयर करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। PDF हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ऐसा ही पूरा बुक का बना हुआ, उससे आप देख करके लिखने में आपको हेल्प हो सकता है। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, कांटेक्ट कीजिए, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो लोग जॉब वगैरह में रहते हैं, जर्नल नहीं लिख पाते हैं किसी कारणवश, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम कुछ बढ़िया सॉल्यूशन जरूर बता देंगे ताकि आप अच्छे से जर्नल अपना प्रिपेयर करके सबमिट कर सकें। ओके, तो आइए अब सीधे इस जर्नल पे हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले फेस शीट 1 होता है जिसे आपको डिटेल लिखना है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट कंटेंट होता है। जो सब्जेक्ट कंटेंट है इसमें मैं बताता हूँ, ये इंट्रोडक्शन ही हो गया, ये तो फील्ड वर्क कंपोनेंट हो गया, ये सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, यहाँ से इंडक्शन मीटिंग है, आगमन बैठक। ओके, उसके बाद है ओरिएंटेशन विजिट, अनुकूलन दौरा, और फिर कंकरेंट विजिट रिपोर्ट, समवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट। ये सब लगभग फर्स्ट ईयर के जैसा ही होता है। व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन और स्टूडेंट का सेल्फ इवोल्यूशन, ये सब फर्स्ट ईयर के जैसा ही होता है। सेकेंड ईयर में डिफरेंस क्या है? सेकेंड ईयर में केवल 2 टॉपिक का डिफरेंस है, एक है केस कार्य सत्र की रिपोर्ट और दूसरा है समूह कार्य सत्र की रिपोर्ट, यानी कि केस वर्क रिपोर्ट और ग्रुप वर्क रिपोर्ट। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें, सेकेंड ईयर में आया हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। आप देखते चलिए कि कैसे ये सब चीज़ें हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप एक बार पढ़ना है तो ये, इसमें आपको लिखना वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको हम ले चलते हैं अब सीधे सब्जेक्ट की तरफ। जब आप जर्नल लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो देखो, गतिविधि 1। ओके, तो यहाँ है सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म, सेल्फ एवल्यूएशन फॉर्म है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आपके बस जनरल अवेयरनेस को, नॉलेज भी नहीं बल्कि जनरल अवेयरनेस को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अगर आप गलत सही कुछ भी हो तो भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। दूसरा, जो एक्टिविटी 2 है, इंडक्शन मीटिंग, आगमन बैठक, ये क्या होता है? कई वीडियो में बता चुका हूँ। आगमन बैठक का मतलब होता है जब आपके कोर्स शुरू होता है, ईयर शुरू होता है, तो कॉलेज आप जब फर्स्ट डे जाते हैं तो उस दिन आप एक तरह से ओरिएंटेशन मीटिंग इसको कह सकते हैं। ओके, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, लेकिन जर्नल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? इंडक्शन मीटिंग कहते हैं। तो इंडक्शन मीटिंग में होता है, पहला दिन जब आप जाते हैं तो आप सभी सोशल वर्कर अपने क्लास में होते हैं, आपके सभी जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर होते हैं वो आपके साथ होते हैं, और आप डिस्कस करते हैं कि पूरी साल जो आप ये पढ़ने वाले हैं, पूरा 1 साल का, ये साल का कोर्स इस ईयर का, वह कैसे चलेगा। सोशल वर्क के लिए कौन कौन से ओरिएंटेशन विजिट में किस किस NGO में जाना है, आप इंटर्नशिप करने के लिए कैसे NGO में जाएंगे, क्या वर्क करना है,
काउंसलिंग वर्क कैसे होता है, या जितने भी तरह के सोशल वर्क के इशूज़ होते हैं वो इस दिन डिस्कशन किया जाएगा। असाइनमेंट कैसे देना है, सबमिट कब करना है, जनरल कैसे लिखना है, कब सबमिट करना है, ये सब इस दिन बताया जाएगा। तो यही सब बातों को इसमें लिखना है। इसके लिए देखिए पहले डेट लिखिए, टाइम लिखिए और FWS जो भी हो उनका लिखिए, फिर डिटेल्स लिखिए जो उस दिन बातें की गई है। ओके, थोड़ा बहुत आप डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 3, अनुकूलन दौरा, ओरिएंटेशन विजिट। इसमें क्या होता है, किसी 5 NGO में जा करके आपको विजिट करना होता है, उसके कामकाज को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, उस NGO को समझना पड़ता है। इस 5 NGO को सिर्फ विजिट करना है, 2-2 घंटा 1-1 घंटा भी विजिट कर सकते हैं आप। इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट केवल एक NGO का चाहिए जहाँ इंटर्नशिप करने जाएंगे 25 डेज का। ओके, देखिए फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है कि अगर NGO में जाइए तो आप किस तरह से करना है। संस्था का नाम, पता, उद्देश्य, सांस्थानिक उद्देश्य, ये लाभार्थी की संख्या, ये संगठनात्मक संरचना, स्टाफ कितने हैं उसकी संख्या, और ये स्टाफ का इस तरह से बॉक्स बना करके संगठन का इतिहास, वित्त पोषण, आधारभूत संरचना, भविष्य की योजना, मान्यता, संबद्धता, अन्य कुछ सूचना, ये सभी उस NGO के बारे में लिखना है। ऐसा ही इसमें लिखना है। ये जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट हो ही, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश करें, जैसे डेट, टाइम, ड्यूरेशन, नेम ऑफ NGO, ये सब एजेंसी, FWS नेम, और उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, ये सब जिस तरह से किसी एक NGO का विजिट किया हो यहाँ बताया गया है। कल्चरल वैल्यू, मोटो क्या है वहाँ के उस NGO के, देखिए तो ये सारे डाटा दे गई हैं। ओके, बेनिफिशरीज कितने हैं, कि जोग्राफिकल रीजन क्या है वर्क होने का, डोनेशन कहाँ से मिलता है, हायरार्की क्या है, आप देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, और उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है NGO का। ऐसे ही 5 NGO का करना है, डिट्टो ऐसे ही अलग अलग 5 NGO का आपको करना है। तो चलिए ये टॉपिक आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है गतिविधि 4, एक्टिविटी 4 में है कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट, समवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट। इसमें क्या करना होता है, इसमें देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आपको नहीं लिखना है, ये फॉर्मेट केवल है। तारीख लिखना है, टाइम लिखना है, क्या काम हुआ है, कार्यदल क्या था, प्रशासनिक कार्य, ये सब एक तरह से। जरूरी नहीं कि हूबहू हो, लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम पॉइंट कवर हो। अब देखिए समवर्ती दौरा, इसमें 25 दिन का है, BSW के सेकेंड ईयर में भी 25 दिन का ही है, केवल 2-2 पेज का है, बहुत जगह नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा आपके पास लिखने के लिए। तो आप देखिए डेट, टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सुपरवाइजर नेम, एजेंसी सुपरवाइजर। तो जो सुपरवाइजर नेम है ये कौन है, FW, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर होंगे उनका नाम, और एजेंसी सुपरवाइजर कौन है, जो NGO के सुपरवाइजर होंगे आपके साथ, जहाँ आप काम किए उनके साथ, वो उनका नाम होगा। ये डिटेल्स आपको भरना है, यहाँ ब्लैंक कर रखा गया, आपको अपने अकॉर्डिंग भरना है। इस तरह से उद्देश्य, फिर निष्पादित कार्य क्या है, अवलोकन, और कंक्लूजन आप देना चाहते हैं, कंक्लूजन या फ्यूचर प्लान देना चाहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। ऐसे करके आपको 25 डेज का लिखना है, 25 डेज का इस तरह से तैयार करना है आपको, उसी NGO के विजिट का, इसी एक NGO के विजिट का। अच्छा, और इस NGO से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो ध्यान रखना है आपको सर्टिफिकेट भी लेना है इस NGO से, उसी NGO के बारे में इसमें लिखा जाएगा। देखिए संगठन का नाम है ना, संगठन, तो उस NGO का नाम ही है जिस भी NGO से आप इंटर्नशिप करेंगे। 25 डेज खत्म हो गया। अच्छा, इसमें 30 डेज का रहता है, पर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहें आपकी श्रद्धा जरूर लिखें, लेकिन 25 दिन अगर लिख लेंगे, 25 विजिट लिख लेंगे तो सफिशियंट है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही काफ़ी है। चलिए अब यहाँ से सेकेंड ईयर में थोड़ा सा मामला बदल जाता है। गतिविधि 5 में केस कार्य सत्र की रिपोर्ट। अब केस कार्य में क्या करते हैं, देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है केस कार्य में। केस कार्य में क्या होता है ना, कि एक तरह से समझिए कि किसी भी अपने क्लाइंट के साथ किसी उनके पर्सनल इशू पे या उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के बात करना, उसके कई बार उनसे संपर्क करना, उसकी मीटिंग्स लेना, उसके काउंसलिंग करना, उसके प्रॉब्लम को जानना, अगर कानूनी सहायता लेनी है तो वो, मेडिकल हेल्प लेना है तो वो, क्या तरह के किस तरह का हेल्प चाहिए, फैमिली का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस सबों को एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक जानना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इसके लिए, और फिर उनको सॉल्यूशन भी देना चाहिए। तो इस तरह से ये लिखा जाता है, केस वर्क की ये रिपोर्ट है। ऐसे करके ऐसे इसमें दिया हुआ है कि 10 सत्रों को पूरा करना, कम से कम 10 डे का पूरा करना है।
केस सत्र 1 है। डेट जरूर डालिए, यहाँ छुड़ा हुआ है। डेट आपको 10 दिन का डालना है। डेट के बीच में एक से दूसरे केस वर्क के बीच में 2 दिन 3 दिन का भी टाइम हो सकता है, गैप हो सकता है। आप कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी मौकिल के साथ वर्क शुरू हुआ है उनके प्रॉब्लम वगैरह को जानने के लिए, और फिर ये एक ही स्टोरी पूरा चलते रहता है, ध्यान रखें। अच्छा, कई बार कई जगह स्टडी सेंटर के टीचर कहते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट लिखने के लिए, हालांकि बहुत कम स्पेस होता है तो आप एक सिटिंग में किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं लिख सकते, तो आप एक ही टॉपिक कर भी सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा आपके सुपरवाइजर चाहें तो वैसा करना पड़ेगा। 10 दिन का ही लिखना काफ़ी था, 11-12 भी दिया रहता है, आप छोड़ दें धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। एक्टिविटी 6 है समूह कार्य सत्र की रिपोर्ट। जैसे ग्रुप कार्य वो था, अभी केस वर्क था। केस वर्क में क्या था कि आप सिंगल एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन समूह कार्य में क्या होता है, पूरे समूह के साथ आप बात करते हैं। अब देखिए, किसी स्कूल में जाकर के बैठा करना, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है। कोई भी वर्क करना समूह के साथ, मतलब काम करना, ये होता है। ये फॉर्मेट दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप देख के लिख। यहाँ देखिए 10 सत्र पूरा करना है, 10 विजिट कम से कम करना है, डेट डालना है यहाँ भी, और यहाँ किस पे हो रहा है वो प्रस्तावना फिर शुरू करना है। आप 10 दिन एक ही टॉपिक को ले सकते हैं, आप चाहें तो 10 दिन 10 अलग अलग टॉपिक को भी ले सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और समूह के बीच में जो कार्य किए वो आपको लिखना है इसमें। तो इस तरह से आपका ये हो गया 10 रोज का रिपोर्ट। देखिए 11-12 छूटा हुआ है, इसमें आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको धूमधाम से छोड़ सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 2 एक्स्ट्रा विजिट के, बाकी के मार्क्स तो जुड़ेंगे। ओके, अब फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्टिविटी 7 है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत सम्मेलन। इसमें क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि सोशल वर्कर जो एनजीओ में वर्क करने जाते हैं या फिर आप जर्नल बनाते हैं, तो आपको होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप फेस करते हैं, उसके लिए आपको अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से बात करना पड़ेगा। तो उनसे बातें कीजिए, उस चीज़ों के लिखिए। बात करने का फेस टू फेस बात कर सकते हैं, गेट टुगेदर, या फिर फ़ोन पे, मैसेज पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप बात करें। लॉकडाउन के बाद तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गया, तो उनसे प्रॉब्लम पूछें, वो जो उसका सोल्यूशन दे वो इसमें लिखना होता है। कम से कम 5 डेज का ऐसा करना होता है। शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, पर्यवेक्षक का नाम और रिपोर्ट, किस बात को पूछा गया, क्या लिखना है रिपोर्ट, और प्रश्न क्या था। उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने क्या आंसर दिया, और उसके बाद आपका कंक्लूजन क्या रहा वो भी देना। ऐसे 5 डेज का करना है। आपका अवलोकन क्या रहा या कंक्लूजन आप दे सकते हैं, ऐसे 5 डेज का देना है। 5 रिपोर्ट एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, अधिक हो तो आपकी श्रद्धा, मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे उसके, ना ही कम छोड़ने वालों को कटेगा। व्यक्तिगत सम्मेलन को 5, तो ये 5 तक हो गया। चलिए देखिए, इसे छोड़ दिया गया है इस जर्नल में, जिन्होंने भी लिखा है इन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी 8 समूह सम्मेलन की रिपोर्ट, ग्रुप वर्क कॉन्फ्रेंस है ये। इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्तिगत सम्मेलन में आप अपनी प्रॉब्लम पर बात किए, टीचर ने जो सोल्यूशन दिया वो लिखा। ग्रुप वर्क में क्या होता है, सभी सोशल वर्कर अपने कॉलेज में जुटते हैं, फील्ड वर्क सुपरवाइजर सभी होते हैं। कोई एक बंदा जाता है अपने एनजीओ के बारे में प्रेजेंटेशन कर देता है, बाकी सभी लोग उसे नोट डाउन करते हैं और जर्नल में लिखते हैं। ऐसे 5 प्रेजेंटेशन कम से कम लिखने हैं आपको अपने एनजीओ को छोड़ करके। आप चाहें तो उससे अधिक भी लिख सकते हैं, आपकी श्रद्धा, ठीक। और बाकी या फिर हो सकता है किसी एक एनजीओ, किसी एक संस्था पे विशेष रूप से सभी परिचर्चा करें, उससे कुछ आउटपुट निकालें। ये होता है दिनांक, समय, अवधि, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, नाम, कौन कौन लोग उस दिन आए थे वो, और टॉपिक वगैरह क्या था, लिया था किस एनजीओ का, सांस्कृतिक उद्देश्य वगैरह, जो भी सुझाव, निष्कर्ष, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, ये सब करना है। कोशिश करें पेज पूरा भरा होना चाहिए आपका। ये एक फॉर्मेट है, आप कोशिश करें कि पेज पूरा भरें, इसमें भरा हुआ है ध्यान से। समूह सम्मेलन इसी तरह से 5 इसमें भी समूह सम्मेलन करना है। दिया रहेगा 10, लेकिन आपको कम से कम 5 करने हैं, इससे ज़्यादा के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इतना करने पे मार्क्स कटेगा भी नहीं। दिया रहेगा 10, आप धूमधाम से छोड़ दें उसको। देखिए 10 तक दिया था, समूह सम्मेलन के ऊपर 10, आपने 5 करके छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट, स्वमूल्यांकन रिपोर्ट है, आपने क्या सीखा, कैसे सीखा सेकेंड ईयर में, अपने एक्सपीरियंस को बताइए, लिखिए, ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब है कि
द्वितीय वर्ष क्षेत्रकार की संक्षिप्त रिपोर्ट गतिविधि देन। तो ये क्या है, 5 एनजीओ में विजिट करने गए थे, उनका नाम, किस किस डेट को गए थे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। टाइम भी लिख सकते हैं। ये क्या है, 25 डेज जो आपने किसी एक एनजीओ में जाके इंटर्नशिप किया था, उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, पर डे के बुलेट पॉइंट्स, 1 से लेकर 25 दिन के बुलेट पॉइंट्स हैं। और फिर जिस दिन गया है तारीख भी यहाँ लिखा रहेगा, डेट इसमें नहीं लिखा गया लेकिन लिखना है। और यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस जो था आईसी, उसके कहाँ से हुआ ये, और डेट लिखना है, टाइम भी लिखना है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, टाइम और डेट भी लिखना है। ओके। सत्रांत स्वमूल्यांकन फॉर्म, ये वही फॉर्म है जो जनरल के आगे था। पहला कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, गलत सही की चिंता ना करें। अटेम्प्ट करना जरूरी है सभी क्वेश्चन को। बाकी आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एक सोशल वर्कर हैं, आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, आपको क्वेश्चन आसान लगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मूल्यांकन है, ये टीचर के लिए, गलती से अपना योगदान इधर ना दे दें, ये टीचर का काम है। ओके, तो ये इस तरह से जनरल खत्म हो गया सेकेंड ईयर का। BSW हिंदी का आप लोग को जो बहुत प्रतीक्षित डिमांड था, मोस्ट वांटेड, ये कर दिया गया है। थर्ड ईयर में भी आप लोगों ने पूछा कि थर्ड ईयर का भी अपलोड करना है, जल्दी ही थर्ड ईयर का भी अपलोड कर देंगे। तब तक आप सेकेंड ईयर को देखिए, इससे जानिए, पढ़िए। इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ। BSW, MSW, MSWC, MSW से PG डिप्लोमा, किसी भी कोर्स के किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको जनरल लिखना ही पड़ेगा। जनरल लिखने के लिए अगर आपको लगता है कि गलत हो सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करें PDF के लिए, और आपको मिल जाएगा मटेरियल। आप उसे देख के कॉपी कर सकते हैं या मॉडिफाई करके पढ़ के एक बार कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से लेकर के नंबर व्हाट्सअप कर दें। मैं जब कॉल करने कहूँ तो आप कॉल कर सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सअप करें तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों, इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर आएंगे, और BSW का थर्ड ईयर का जो जनरल है वो भी जल्दी ही आपको बताएंगे उसके बारे में। उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको समझा देंगे, आप समझ के फिर उसे लिख लेना। इस जनरल में इतना ही, किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।